आज इंडियंस आईफोन्स के पीछे इतना पागल क्यों है और इसे ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? इसे केटीएम का दर्जा भी दे दिया छपरी का। पहले कहीं जाते थे तो ये रिंगटोन बजती तो ऐसा लगता था कि हमारे आसपास कोई अमीर बंदा है, लेकिन आज के टाइम में हर जगह यही रिंगटोन बजती सुनाई देती है। चाहे आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हो या 10,000 रुपए, लेकिन आपके पास 3 कैमरे वाला आईफोन होगा। इतना महंगा होने के बाद भी इंडियंस के पास कैसे आ गया? आईफोन लॉन्च से पहले आपको ऐसे फोन देखने को मिलते थे जैसे कि आपको छोटी डिस्प्ले, बड़ा कीबोर्ड। एप्पल ने आईफोन को लॉन्च किया, लोगों को इसमें कुछ बेटर मिला जैसे कि बिग डिस्प्ले और कीबोर्ड से छुटकारा, और इसमें आपको टच स्क्रीन भी मिला। इसी वजह से लोगों को आईफोन बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। इंडिया में आईफोन की खास वैल्यू नहीं। लॉन्च के 6 महीने बाद एप्पल का इंडिया में स्टॉक था 50,000 मोबाइल बेचने का, लेकिन सिर्फ बिके थे 12,000 मोबाइल जो आईफोन। फिर आया 2008 से 2015 तक कुछ अमीर गिने चुने लोग ही आईफोन खरीदते थे। जो बेसिक नॉर्मल सैलरी वाले थे ना, वो उनको 6 मंथ का वेट करना पड़ता था क्योंकि इतना महंगा होता था। एप्पल के लिए तो गेम चेंजर 2016 जियो की शुरुआत हुई, और इंटरनेट सस्ता हो, कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटी हर बंदे के फोन में आने लगे। और तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उनने आईफोन को शो किया और हर किसी के बंदे के हाथ में आईफोन देखने को मिल रहा था। इनकी वजह से नए नए शौक 2015 से 2017 तक, मतलब 2 साल के अंदर एप्पल की सेल इतनी बढ़ गई। एप्पल ने 2018 में लालच किया, अपने आईफोन को लॉन्च कर दिया 1 लाख रुपए में, वो भी आईफोन XR। फिर क्या हुआ, आईफोन की सेल है ना बहुत ड्रॉप होने लगी। और कई यूट्यूबर्स ने तो बताया कि भाई 1 लाख रुपए का फोन है ना, वो आपको 1 लाख रुपए का आईफोन मिला है, इतने में आप एंड्रॉइड फोन पे स्विच करोगे तो आपको 5 फोन ले सकते हैं। इस वजह से 2018 में एप्पल की सेल ड्रॉप हो चुकी थी। फिर एप्पल के सीईओ ने दिमाग लगाया कि आईफोन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक है नॉन प्रो, एक है प्रो वर्जन। पहले बंदा दिमाग लगाता था कि भाई एंड्रॉइड लो या आईफोन लो, लेकिन अब बंदा दिमाग लगाता है प्रो वर्जन लो या नॉन प्रो वर्जन लो। 2018 के बाद से सेल आज तक ड्रॉप नहीं हुई है। 2023 में टॉप सेलिंग स्मार्टफोन में टॉप 7 पर आईफोन थे और 4th नंबर पे आईफोन है, तो आज से 4 साल पुराना भी है। लेकिन बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, मतलब 60 से 70 हजार के टॉप सेलिंग फोन है। अब यूएसए में आईफोन 16 प्रो जो अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, उसका कॉस्ट करता है $999, लेकिन वहाँ पर मंथली सैलरी आपको इतने रुपए देखने को मिल जाती है, मतलब आपको यूएसए डॉलर में। यही कि वहाँ के लोग है ना 1 वीक के अंदर लेटेस्ट आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन हम उस देश में रहते हैं कि मीडियम सैलरी 25,000 रुपीज तक होती है। और मैंने एक वीडियो में बताया कि आईफोन 16 को कितने दिन में ले सकते हैं। दुबई और यूएसए में ना 1 महीने की सैलरी में ले सकते हैं, लेकिन इंडिया की सैलरी के हिसाब से बात करें तो आपको 6 महीने मिनिमम, आपको 6 महीने तक काम करना पड़ेगा, फिर आप आईफोन 16 को ले सकते हैं। और 30% लोग है ना वो 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, बाकी के 50% 60% है ना वो 25,000 से कम ही कमा रहे हैं। और इंडिया के 3 से 4 महीने की सैलरी तो वो फोन खरीदने में लगा रहे हैं, और उनको क्या करना है, इस रील स्क्रॉल करनी है और दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है। 2016 मेक इन इंडिया एप्पल के सीईओ ने नरेंद्र मोदी से मिले और हमें बेंगलुरु में फैक्ट्री सेटअप कर दी। एप्पल ने प्रोड्यूस किया आईफोन ऐसी 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन, और ये आईफोन इंडियन लोगों के लिए था कम प्राइसेस में आईफोन का स्वाद चख सके। और धीरे धीरे आईफोन इंडिया में असेंबल होने लगे, इसी वजह से काफी प्राइसेस कम हो गई, क्योंकि इससे पहले आईफोन इम्पोर्ट होया करते थे, इसी वजह से आईफोन पर ज्यादा प्राइसेस देखने को मिल जाता, मतलब आपको 10 से 15 हजार रुपए आपको महंगे मिलते थे। अगर मैं आपसे पूछूं आईफोन 16 128 GB का प्राइस है, तो आप बोलोगे 79,900 रुपीज। तो कुछ लोग बोलेंगे आपको पागल है, क्योंकि आईफोन 16 इतने रुपए में मिल रहा है। बस 3 लेटर को समझ जाओ और आप इतने प्राइसेस में आईफोन 16 को ले सकते हैं। और इन 3 लेटर्स ने तो पूरे देश में तबाही मचा रखी है। जीएसटी ने EMI 24 महीने की EMI 16% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और EMI कार्ड बनवाएंगे तो फायर चार्ज अलग लगेगा और जीएसटी अलग से ऐड कर लो। अब आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगले महीने सोचूंगा भाई के पास आ गया आईफोन, और उससे दिखाएंगे सेलिब्रिटीज हम हैं। अब चले आईफोन ले लिया, अब 3 से 4 साल तक तो आईफोन नहीं लेंगे, लेकिन अगले साल ही एक नया आईफोन आया, उसको भी आप खरीदोगे। एप्पल ने स्कीम ही ऐसी बनाई है। एप्पल ने 2020 में ट्रेड-इन का ऑफर निकाला, जहां पर आप पुराना आईफोन दो और नया आईफोन ले जाओ। जैसे आपको अभी आईफोन 16 प्रो लेना है, तो आपको 14 प्रो आप दे रहे हो, तो आपको पैसे भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपको 50,000 से लेकर 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन पैसे तो देने पड़ रहे हैं ना। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आईफोन की प्राइस चेक करो या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेक करोगे, तो आपको सबसे पहले आपको EMI का प्राइस चेक देखने को मिलेगा, ना कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। मतलब उसको आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको EMI का प्राइस दिखा के आपको ऐसा लगता
एप्पल ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि भाई इंडियंस लोग है ना फेस्टिवल से प्यार करते हैं और फेस्टिवल पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसलिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर फेस्टिवल सेल निकालते हैं, जिस वजह से आपको आईफोन से बहुत ही बम्पर डिस्काउंट मिलता है, उसको हाईलाइट भी करते हैं। लोगों को लगता है आईफोन का एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा है, नो डाउट तगड़ा तो है, लेकिन मिड रेंज की फोन है ना वो आपको काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस दे देते हैं। लेकिन आईफोन की बात करें तो आपको बेसिक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जो आप बेसिक काम के लिए भी कर सकते हो, और जैसे आपको कैमरा वगैरह तो बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिल जाता है आईफोन्स का। अभी लेटेस्ट आईफोन्स की बात की तो अभी लेटेस्ट में चल रहा है आईफोन 16, तो इसका प्राइस है आपको 80,000 रुपये, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका आपको 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा। एंड मैं आपको तो अदर कंपनी के फोन्स की बात की जाए वो 25,000 रुपये के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि आईफोन यूजर्स है ना अपने आईफोन्स को बॉक्स को संभाल के रखते हैं बाकी एंड्रॉइड के अकॉर्डिंग। अगर इसकी बॉक्स की बात की तो सिंपल एंड प्रीमियम फील देता है, जो और एंड्रॉइड फोन में तो है ही नहीं। वर्ल्ड वाइड में आईफोन यूजर्स है 2008 में 10 मिलियन, लेकिन 2030 में इतने ज़्यादा हो गए कि 13,082 बिलियन। एंड मैंने एक चार्ट में देखा आईफोन यूजर्स वर्ल्ड वाइड रिकॉर्डेड इन 2023 बाय जेंडर्स। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे को फीमेल है ना वो 31% है जो फीमेल्स जो आईफोन्स को यूज कर रहे हैं, और मेल है ना वो 28% है जो आईफोन्स को यूज कर रहे हैं। एंड ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।